वेलकम टू बीपीएससी दर्पण। जहाँ तक आपको पता है कि आरआरबी ने एनटीपीसी का जो आंसर की है उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है। कल 16 अगस्त से आंसर की आज 16 अगस्त के शाम के 8 बजे से आंसर की साइट पर दिख रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कल शाम से लेकर के आज तक जो अपने अपना आंसर देख चुके हैं। उन्होंने कितने स्कोर किए हैं ये स्कोर भी चेक कर चुके हैं। कितनी निगेटिव मार्क्स उसके आए हैं वो भी देख चुके हैं। और एक्चुअल जो उसको मार्क्स आए थे उसमें से निगेटिव माइनस करके जो टोटल उसके अपने स्कोर हुए हैं ये भी बहुत सारे स्टूडेंट पता कर लिए हैं। और आज पूरे दिन बहुत सारे स्टूडेंट से मेरा बात हुआ है। सब ने अपने अपने स्कोर बताए हैं, किस जोन से हैं उसने बताए हैं, साथ ही उसने कितनी निगेटिव हुआ है। अब यहाँ पर एक बड़े कन्फ्यूजन है कि जिस स्टूडेंट के ज़्यादा निगेटिव हुए हैं उसके नॉर्मलाइजेशन में मार्क कम बढ़ेंगे या ना के बराबर बढ़ेंगे, जबकि कुछ स्टूडेंट ने स्कोर ही कम किए हैं, मतलब उन्होंने अटैम्प्ट कम किए थे जिसके वजह से उसके स्कोर कम हुए हैं। कुछ स्टूडेंट्स स्कोर कम किए हैं, स्कोर उसके कम हुए हैं क्योंकि उन्होंने अटैम्प्ट बहुत ज़्यादा किए थे और निगेटिव भी बहुत ज़्यादा हो गया है। उन सभी पर हम बात करेंगे। उसके बाद हम एक कट ऑफ आपको बताएंगे। उस कट ऑफ में होगा जो आपको स्कोर है उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ होगा। फिर हम आपको कोशिश कर रहे हैं कि आपको नॉर्मलाइजेशन के बाद जो पिछली कुछ एग्जामों को देखे हैं उसके अकॉर्डिंग नॉर्मलाइजेशन के बाद कितनी कट ऑफ जाएगी हम उसे देखेंगे। उसके बाद 2 दिन बाद मैं आपको एक मतलब जोन वाइज कट ऑफ, मतलब जोन वाइज जो अलग अलग कट ऑफ होगा वो मैं निकालूंगा। यहाँ पर एक समरी है कट ऑफ की, ठीक है, क्योंकि जोन वाइज कट ऑफ अभी नहीं निकाल सकता था क्योंकि मुझे इतने लोगों से बात नहीं हो पाया है। मैं चाहता हूँ कि हर जोन के ऑलमोस्ट 100 के आसपास लोगों से, स्टूडेंट्स से यदि मुझे बात हो जाए या उसके स्कोर मैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं से देख लूँ या कहीं से मुझे मिल जाए, व्हाट्सएप से, फेसबुक से, जहाँ से भी हो, उसके बाद मैं स्कोर बताऊँ आपको, टोटल कट ऑफ बताऊँ तो ये एक्चुअल होगा। वैसे अभी तो आपको एक्चुअल कट ऑफ बताना बड़ा मुश्किल काम है अभी, इसलिए मैं एक समरी, मतलब जितने स्टूडेंट से मुझे बात हुआ है उस तरह से ओवरऑल कट ऑफ की हम बात करेंगे। तो चलिए पहले हम उसका कुछ जो टर्म है उसको देख लेते हैं, फिर हम बात करते हैं कट ऑफ की कितनी जानी चाहिए। और याद रखेंगे कि हाँ, मुझे लगभग 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स से मैंने बात किया हूँ, जब उसके स्कोर देखे हैं उसके बाद मुझे लगा कि इतनी होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम, और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें ऐसे हैं कि जिसकी कम कट ऑफ के कम मार्क्स स्कोर हुए हैं और वो घबरा रहे हैं कि उसका कट ऑफ 50 किसी का है, किसी का 55 है, किसी का 60 है, तो वो लोग घबरा रहे हैं कि मेरा मतलब स्कोर हो पाएगा या नहीं होगा। पिछले बार तो इतनी कट ऑफ गई थी, तो पिछले बार जो फाइनल कट ऑफ आई थी वो नॉर्मलाइजेशन की बाद की है। जो आप नेट पर आप देख रहे हो वो नॉर्मलाइजेशन की बाद वाली कट ऑफ देख रहे हैं, इसलिए घबराने, नॉर्मलाइजेशन से पहले जितनी आपके स्कोर है, क्या यह 50, 55 या उससे भी कम किसी का है, तो क्या उसे स्टूडेंट CBT 2 का तैयारी करनी चाहिए उसे या नहीं करनी चाहिए, उस पर हम आज बात करेंगे। तो चलिए हम पहले देख लेते हैं। यहाँ से, यहाँ सैमसंग लिखा है जो ऑल जोन का कट ऑफ हमारे पास है, जो अभी मैं आपको बताऊंगा। उसका आंसर की आने के बाद आपको पता है 16 अगस्त को आंसर की आगे चुका है, 16 अगस्त से स्टूडेंट देख रहे हैं, ठीक है। और ये 100% सटीक है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़, ये जो नॉर्मलाइजेशन की एक वजह और है कि वैकेंसी ज़्यादा है इस साल, ठीक है। जोन बैच भी बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, इसलिए जोन बैच भी कट ऑफ जाएगी और वो कम कट ऑफ जाएगी। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर टोटल कैट, जैसे इलाहाबाद जोन की सिर्फ 4099 कट ऑफ है, 4099 पोस्ट है, जिसमें 12th वालों के लिए 952 पोस्ट है। तो ग्रेजुएट वाला आप खुद से निकाल सकते हैं, 4099 में से 952 घटा जितना ग्रेजुएट वाले पोस्ट है, बाद बाकी नॉन ग्रेजुएट जो 12th वाले के लिए। ये सब सारे जोन का यहाँ से आपको किस जोन में कितना पोस्ट है, कितनी वैकेंसी है, उसे आप आसानी से देख सकते हैं। इसके बाद हम आप बात करते हैं मुख्य रूप से टोटल कितनी स्टूडेंट्स CBT 2 का एग्जाम देंगे, मतलब कहा जाए तो मेंस का एग्जाम देंगे रेलवे का, NTPC का। तो टोटल वैकेंसी इस बार जो है 35,277 है, जिसके 20 गुना बुलाएंगे। ऑलमोस्ट 7 लाख स्टूडेंट को CBT 2 के लिए बुलाएंगे, इसलिए उम्मीद है कि कट ऑफ कम जाएगी। कितनी कम जाएगी उसकी भी हम बात करेंगे आगे। फिर CBT उनके अटैम्प्ट, जो बहुत सारे स्टूडेंट इस बार जो अब्सेंट रहे हैं, जैसे कि आप भी एग्ज़ाम दिए होंगे तो आप देखे ही होंगे कि आपके सेंटर पर, आपके जिस समय में जिस शिफ्ट में एग्ज़ाम हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है अब्सेंट रहे हैं। तो लगभग जैसे देखा गया प्रेजेंट स्टूडेंट की ये जो है ना, सो आप कहे तो कहीं पर 48 से 51% के बीच में ऐसा माना जाता है। बहुत सारे आप नेट पर भी ऐसे देखे होंगे। मुझे लगता है कि 50% से ज़्यादा तो नहीं हुआ होगा, प्रेजेंट नहीं हुए, कहीं पर कुछ कहीं 50 से ज़्यादा हुआ तो कहीं उससे भी बहुत कम हुए हैं, ठीक है। तो अटेंडेंस कम लगी है, इसके अनुसार भी कट ऑफ जाने की चांसेस कम है, कोई ज़्यादा नहीं है इस बार, क्योंकि पिछले साल के अपेक्षा इस साल सीट ज़्यादा है।
अब बोले पिछले साल भी आप सोच रहे होंगे, पिछले पिछले साल का मतलब मेरा कहने का पिछली बार जो वैकेंसी आई थी उसमें 18,000 सीट थी, लेकिन बाद में जाकर 4,000 सीट और घट गई थी। तो सीट की संख्या कम थी, वहाँ 14,000 के आसपास सीट थी, यहाँ पर 35,000 प्लस सीट है। ठीक है, अब बात आती है नॉर्मलाइजेशन की। तो बहुत सारे स्टूडेंट को ये डर है कि नॉर्मलाइजेशन के बाद मेरा क्या होगा। उसमें कुछ वैसे स्टूडेंट्स हैं जिसकी मार्क्स जो है 80 प्लस है। मतलब सोचिए 80 प्लस मार्क्स वाले भी डर रहे हैं, क्योंकि कहीं उसके आसान सेट होगा तब क्या होगा। जिसकी 55 है वो भी खुश है, लेकिन इसकी खुश होने की चांसेस बहुत, मतलब खुश होने वाले स्टूडेंट की संख्या बहुत कम है। कि जनरली मुझे 55 वाले या 60 वाले या के स्टूडेंट से मैं मिला हूँ और उससे बात किया हूँ तो वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। अब मैं बात करता हूँ उसकी डरने की। कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपका सेट डिफ़िकल्ट होगा तो यदि आप 55 मार्क्स या 50 मार्क्स कोई स्टूडेंट ला रहे हैं और आपका सेट यदि डिफ़िकल्ट है, वाकई डिफ़िकल्ट है, और नॉर्मलाइजेशन की वजह से यहाँ पर 15 से 20 मार्क तो आसानी से आपका इंक्रीज कर देंगे बिना किसी डिफ़िकल्टी की, उससे ज़्यादा भी इंक्रीज हो सकते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स 80 ले आए हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है उसका आसान सेट था, हो सकता है उन्होंने सारे क्वेश्चन सही कर दिए हो, तो इसलिए उसको भी डरने की जरूरत नहीं। 80 है तो क्या उसका नॉर्मलाइजेशन में घट जाएगा? जनरली घटने की चांसेस कम है, कुछ ना कुछ बढ़ेगा ही, आपका घटेगा नहीं। और इस बार की जो एग्ज़ाम का पैटर्न देखा गया है उसमें मुझे तो नहीं लगता है कि इतने मैं इस मतलब कि क्वेश्चन पेपर देखा हूँ अभी जो अब आए हैं क्वेश्चन पेपर, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर मेरे पास पहुँचे हैं, तो ऐसा नहीं देखा गया कोई सेट बहुत आसान है और कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। इतनी की अंतर नहीं है इस बार। तो इसलिए बहुत ईजी और बहुत टफ की संभावनाएँ कम है। इसलिए जिसका स्कोर बढ़ना होगा उसका 15 से 20 बढ़ेगा, और जिसकी ज़्यादा स्कोर है उसको घटेंगे नहीं, कम से कम 5-10 तो उसके भी 5 बढ़ ही जाएंगे। ठीक है। और लेकिन याद रखें कि यहाँ पर मैं आपको जो आगे कटअप बताने वाला हूँ ये नॉर्मलाइज से पहले का कटअप है, नॉर्मलाइज के बाद का कटअप नहीं है। और एक्चुअल जो है कटअप बनेगी नॉर्मलाइज के बाद, जो रिजल्ट आएंगे तो जिसमें आप अपना कटअप देखेंगे, अपना मार्क्स देखेंगे, वो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन होगा। हम आपको दोनों ही कटअप बताएंगे, पहले तो नॉर्मलाइजेशन से पहले, फिर नॉर्मलाइजेशन के बाद वाले कटअप। यहाँ पर हम बात करते हैं रो मार्क्स की। ये आपको नॉर्मलाइजेशन से पहले वाली जो आप स्कोर किए होंगे। मान लीजिए आप 70 क्वेश्चन सब मार्क्स आपका आ रहा है, पता चला आपने 10 गलत भी किए हैं, 70 स्कोर था, 10 गलत किए हैं, तो लगभग 3 पॉइंट समथिंग आपका जो है निगेटिव कटेगा। तो इसमें से 70 में से 3 ही आप माइनस कर लेते हैं, तब कितना बचेगा? 67। तो कहने का मतलब 67 मार्क्स जो आपका निगेटिव काट करके बन रहा है। यह एक एग्जाम्पल है, हम ये मार्क्स दिखा रहे हैं निगेटिव काट करके जो अभी के टाइम में आपके मार्क्स आ रहे हैं, जितने स्टूडेंट मार्क्स लाए हैं उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कटअप बताएंगे। फिर आपको नॉर्मलाइजेशन के बाद कितनी संभावनाएँ बढ़ने की या कितनी घटने की, ये कटअप भी हम जस्ट आपको बताएंगे। तो चलिए हम देखते हैं। यदि ओवरऑल सारे जोन की बात किया जाए, देखिए कटअप आपकी सारे जोन के आधार पर नहीं आएगी, ये जोन वाइज अलग अलग कटअप आने वाली है। लेकिन अभी तक मुझे इतनी डेटा नहीं मिला है कि मैं आपको जोन वाइज कटअप बनाऊँ। जोन वाइज कटअप मैं 2 दिन बाद आपके लिए लाऊंगा। अभी मैं ओवरऑल कटअप की बात कर रहा हूँ। यदि किसी स्टूडेंट्स का रॉ मार्क्स जो है, अभी जो स्कोर जो आप निगेटिव काट करके मार्क्स निकाले हैं अपने क्वेश्चन पेपर से, वो यदि 61 प्लस है, जब जनरल में है और 61 प्लस है, 61 से ज़्यादा आपका मार्क्स है, तो आप सेफ जोन में है, आप CBT 2 का तैयारी कीजिए। उम्मीद है इस 61 से कम वाले का भी रिजल्ट हो सकता है, इससे ज़्यादा तो कटअप नहीं जाएगी। कुछ स्टूडेंट्स बड़ा दुखी आत्मा होते हैं, मतलब हर बार रोते रहते हैं, उस टाइप के भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जिसको 60 का 70 आ गए हैं, ये भी बोल रहे हैं सर मेरा कटअप क्लियर होगा नहीं होगा, सर लोगों ने 80 लाए हैं, 85 लाए हैं। उस पर आप ध्यान मत दीजिए। यदि आपका 60 से 61 से प्लस, यदि आप 61 मार्क्स यदि आप ला रहे हैं, जनरल में हैं, तो आप CBT 2 की तैयारी शुरू कर दीजिए। यदि आप OBC से हैं और आप 58 मार्क्स, 58 से ज़्यादा, 58 प्लस यदि मार्क्स आपके पास है, तो भी आप सेफ जोन में हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जनरल के थ्रू EWS, आपको पता है EWS में बहुत सारे स्टूडेंट EWS से आप हैं, तो OBC से भी आपकी कटअप कम जाएगी, याद रखेंगे आप। यदि आप 56 प्लस मार्क्स आपके पास है तो आप सेफ जोन में हैं। जो SC के स्टूडेंट हैं उसके पास यदि 54 प्लस मार्क्स उन्होंने स्कोर कर रहे हैं अभी के अकॉर्डिंग, मतलब विदाउट नॉर्मलाइजेशन से पहले, तो आप CBT 2 का तैयारी शुरू कर सकते हैं। ST के जो स्टूडेंट है उसे 51 प्लस मार्क्स हो तो ये सेफ जोन में माने जाएंगे। और जो PWD का जो स्टूडेंट है, जो हैंडीकैप वाले स्टूडेंट है, जिस तरह से दिव्यांग स्टूडेंट है, उसको यदि 50
प्लस है, लेकिन यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन, वहाँ पर ज़्यादा डेटा मुझे नहीं मिल पाया है, जिसकी वजह से हो सकता है कि ये कट ऑफ 50 से भी कम जाए, हो सके ये 45 तक जा सकती हैं। ठीक है, यदि आप 50 प्लस है तो आप सेफ जोन में है, यदि आपका 45 प्लस भी तो है तो आपको हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं, आप जो है सो CBT 2 की तैयारी शुरू कर सकते हैं। ये चीज़ था एक्चुअल में, हमें रॉ मार्क जो अभी तक मिले हैं उसके अकॉर्डिंग ये कटअप हुआ है, और मुझे नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा कटअप जाएगी। अब मैं आपके लिए 2 दिन बाद जो है जून बैच कटअप लेकर आऊँगा, जो जून बैच कितनी कटअप जाएगी। फिर इससे पहले मैं आपके लिए बात एक कर लूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट का ये दिक्कत है कि मुझे अभी तक भी ये चीज़ क्वेश्चंस के थ्रू और फ़ोन के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू मुझे पता चल रहा है कि ये जानने में उन्होंने कोई दिलचस्पी नहीं है उसका मार्क्स कितना है, उसको ये ज़्यादा जानने में दिलचस्पी है कि आफ्टर नॉर्मलाइजेशन में कटअप क्या जाएगी, क्योंकि उन्होंने साइट पर तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन ही देख रहे, पिछले एग्जाम की कटअप नॉर्मलाइजेशन के बाद की है, तो कितना होगा। तो देखिए उसके लिए तो सटीक इन्फॉर्मेशन देना बड़ा ही मुश्किल काम है जब तक नॉर्मलाइज हो ना जाए कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या था, क्वेश्चन कितने डिफिकल्ट कितने आसान थे। लेकिन हाँ, जहाँ तक क्वेश्चंस मैं देखा हूँ कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, मैं पहले आपको बता चुका हूँ। ठीक है, फिर भी जहाँ तक मैं एक एवरेज मार्क्स निकाला हूँ कि जो क्वेश्चंस पेपर को देखते हुए, क्वेश्चन की डिफ़िकल्टीज़ को देखते हुए, क्वेश्चन के लेवल को देखते हुए मुझे नहीं लगता है कि जनरल का 71 से ज़्यादा मार्क्स आएगा, क्योंकि 10 का डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, 61 में आपको पहले बताया था तो ये 10 तक जाएगी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं जाएगी। 71 प्लस यदि आपका मार्क्स आ जाएगा नॉर्मलाइजेशन के बाद तो आपका रिजल्ट पक्का है, आप CBT का एग्ज़ाम दे सकते हैं आसानी से। यदि आप 68 से ज़्यादा मार्क्स लाते हैं तो आप OBC में हैं तो आप क्लियर कर सकते हैं CBT 1। यदि EWS के जो स्टूडेंट हैं वो यदि 64 मार्क, 64 या 65, 64-65 के आसपास मार्क्स को लाते हैं, 64-65 लाते हैं तो EWS वाले का बेड़ा पार हो जाएगा। SC स्टूडेंट जो है वो यदि 60, याद रखेंगे 60 मार्क्स या 60 प्लस मार्क्स लाते हैं, यदि उसको नॉर्मलाइजेशन के बाद आता है तो उसका रिजल्ट हो सकता है, और कहा तो हो जाएगा रिजल्ट, मतलब उससे ज़्यादा तो नहीं जाएगी कट SC वाले भी। और ST वालों के लिए यदि वो याद रखेंगे 57 से लेकर के 60 के बीच यदि उसका नॉर्मलाइजेशन के बाद होता है तब भी वो CBT 2 दे पाएंगे, क्योंकि उससे ज़्यादा का उम्मीद नहीं है, क्योंकि इस बार वैकेंसी भी ज़्यादा है, बहुत सारे स्टूडेंट एब्सेंट रहे हैं, मतलब 50% के आसपास स्टूडेंट एब्सेंट रहे हैं। ठीक है, और जो है ये था जगह, ये जो PWD वाले के लिए हैं वो ये स्टूडेंट्स भी आप देखें तो आपको 55, और यदि 55 कहा जाए, या देखिए यहाँ पर मैं आपको पहले मैं बता दूँगा, मेरे पास प्योर एक्चुअल डेटा नहीं है अवेलेबल इसका, तो आप 50 मान सकते हैं, 50, 52 या 50 के आसपास। ठीक है, तो इसके लिए सीधी सी 50 समझ लिया, 50 यदि आप स्कोर लाते हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद तो PWD वालों के लिए रिजल्ट हो सकता है। उससे ज़्यादा का मतलब डिफिकल्टी उनको वहाँ पर, उसके लिए भी सीट बहुत ज़्यादा रिजर्व है ना। यदि PWD वाले स्टूडेंट आप लोग यदि कोई देख रहे हैं वीडियो तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप बड़े खुशी से, यदि आप इतना स्कोर कर पा रहे हैं तो आप CBT 2 की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए कुछ रिजर्व सीट है और वहाँ पर ज़्यादा स्टूडेंट्स है नहीं। जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट है उसकी संख्या कम है, उसमें भी 50% अब्सेंट है, आप में से भी बहुत सारे स्टूडेंट अब्सेंट हैं। तो चलिए कोई नहीं, आपको लिए मैं 2 दिन बाद जब आप पूरी डेटा मेरे पास आ जाएंगे तो फिर मैं मतलब जून बैच आपको कट ऑफ निकालेंगे, जिसे आप एक बार ज़रूर देखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। और आप अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो एक बार ज़रूर जुड़ जाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे 2 दिन बाद जब मेरा नेक्स्ट वीडियो आए तो उसका लिंक आप तक आसानी से पहुँच जाए, आप उसका एडवांटेज ले सकें और अपना स्कोर जान सके, एक्चुअल में स्कोर कितना है, आपका कितनी कटअप जाएगी आपकी जोन की, जो वो आसानी से आप जान सके। और उसके बाद भी आपके पास यदि कोई क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही यदि आपका स्कोर जो मैं स्कोर बताया हूँ उससे कम या उससे बहुत ज़्यादा आ रहा है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।